नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कंपैरेटिव स्टैटिक्स। आइए इस वीडियो में हम उसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन घबराने का नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द 3 सेक्टर मॉडल y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी, c इज इक्वल्स टू ए वाई डी प्लस बी, जहाँ पे a lies between 0 and 1 and b is greater than 0, yd is equals to y minus t। yd का मतलब हुआ डिस्पोजेबल इनकम। जब हमारे पास टोटल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आती है। t is equals to ty plus t star, where small t lies between 0 and 1 and t star is greater than 0, I is equals to I star and g is equals to g star। अब पूरे मॉडल में एक फंक्शन है ये, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये फंक्शन कुछ कुछ जो है इस टाइप का फंक्शन है कि नहीं है देखने में। इसका मतलब ये जो स्मॉल टी है होता है, ये होता है रेट ऑफ टैक्स। अगर रेट ऑफ टैक्स ज़ीरो है, सपोज कीजिए रेट ऑफ टैक्स ज़ीरो है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेट ऑफ टैक्स को ज़ीरो करेंगे, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने के बाद भी गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा रही है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस टैक्सेशन। यहाँ पे इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते थे बी को, ये इंटरसेप्ट जो बनता था वाई एक्सेस पर, उसी तरह से इसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस टैक्सेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शो दैट y इज इक्वल्स टू माइनस ए टी स्टार प्लस बी प्लस आई स्टार प्लस जी स्टार अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी। ठीक है, राइट डाउन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अच्छा, एंड ऑटोनोमस टैक्सेशन। देखिए, ऑटोनोमस टैक्सेशन हमको मिला ना, ऑटोनोमस टैक्सेशन मल्टीप्लायर। डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन y ड्यू टू इंक्रीज इन g स्टार एंड t स्टार। ठीक है, इफ इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी टू फिनांस एनी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर delta g star by an increase in autonomous taxation delta t star, so that delta g star is equals to delta t star, show that the national income rises by an amount that is less than the rise in expenditure। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो समझ में ही गया होगा, इसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स बढ़ाती है, डेल्टा टी से। टैक्स कितने से बढ़ाती है? डेल्टा टी से टैक्स बढ़ाती है। जब डेल्टा टी से टैक्स बढ़ेगा तो नेशनल इनकम जो है हमारा थोड़ा डाउन होगा। वो क्यों डाउन होगा अभी हम लोग समझेंगे। जब नेशनल इनकम हमारा डाउन होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है डेल्टा जी से, यानी जितना टैक्स बढ़ा रही है उतना ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी ऐसी स्थिति हो, उस स्थिति में आप ये बताइए कि जो डेल्टा वाई जो होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा क्या है कि इनकम घटेगा, लेकिन ये उसको बैलेंस करेगा, ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोशिश होगी तो जो राइज इन नेशनल इनकम होगा वो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कम होगा। कहने का मतलब है कि जितना राइज हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होगा उतना इंक्रीज हमारा नेशनल इनकम में नहीं होगा। इस बात को यहाँ पे साबित करना है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग पॉज करके अगर हो सके तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है हम लोग को रब करना पड़े। एहतियात के तौर पर एक कागज़ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नोट करके रखा है। ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं। जब रब करना होगा तो हम लोग रब कर देंगे। ठीक है, आइए चालू करते हैं। अब देखिए, सी की जगह ये रख दिया, आई की जगह आई स्टार रख दिया, जी की जगह जी स्टार रख दिया, वाई डी की जगह क्या रख दिया? वाई माइनस टी रख दिया। अब देखिए, यहाँ पे कहा जाता है थोड़ा स्मार्ट वर्क कैसे करने का है। अब देखिए, रफ में हम क्या करेंगे
देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, इस पूरे एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि b एज इट इज़ रहेगा, i और g भी एज इट इज़ रहेगा। यानी जो भी चेंजेस आने वाला है इस वाले में चेंज आने वाला है, a इंटू वाई डी में चेंज आने वाला है। हम सिर्फ उसी पर काम करेंगे कहीं पर रफ में, ठीक है। तो चलिए देखिए उसी पर हम यहाँ भी काम करते हैं। इसको एज इट इज़ हम छोड़ देंगे। इससे हमारा दो फायदा होगा, क्योंकि एक तो पूरा कंसंट्रेशन जो है हमारा इसी पर रहेगा, इस वाले पॉइंट पर रहेगा। दूसरी बात कि अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन कुछ हो जाए, तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ जहाँ पे अंतर पड़ रहा है हम उसी पर फोकस करेंगे। वाई डी को y माइनस टी लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आइए इधर आइए, इस ए वाई माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है, ए वाई माइनस ए टी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई माइनस ए टी को क्या टी वाई प्लस टी स्टार लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस ए टी वाई प्लस, देखिए मिस्टेक हो रहा था ना, माइनस ए टी स्टार हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, और फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए जब और फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाले को रब करें। ये हमारा फाइनली रिड्यूस्ड आइटम है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, अब ऊपर वाले को एज इट इज हूबहू उतार दिया। क्लियर है? चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब y कॉमन ले सकते हैं यहां से। एक काम करते हैं, यहां से y कॉमन नहीं लेते, इसको इधर लेकर आते हैं। दिस इंप्लाइज y माइनस ए वाई प्लस ए टी वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ए टी स्टार प्लस बी प्लस आई स्टार प्लस जी स्टार लिख दिया। अब यहाँ से हम y कॉमन निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस ए टी इज इक्वल्स टू माइनस ए टी स्टार प्लस बी प्लस आई स्टार प्लस जी स्टार। और फिर इसको नीचे ले आएंगे इधर, तो कुछ कुछ हमारा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस ए टी स्टार प्लस बी प्लस आई स्टार प्लस जी स्टार डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए प्लस ए टी। यानी ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया हमसे, ठीक है। अब हमको ये पार्ट रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे का सारा जो कैलकुलेशन है हमको इसी पर करना है। आइए देखिए, स्पेस का कांस्टेंट है यहाँ पर हमारे पास। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस कांस्टेंट को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, कुछ और अच्छा सेटअप लगाया जाए। देखते हैं कब उसमें ये हम लोग कामयाब होते हैं। आइए इस पूरे मॉडल को रब कर देते हैं। ये देखिए, राइट डाउन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोले तो ये वाली चीज़, डेल वाई अपॉन डेल जी। ठीक है, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो बाकी तो सब हमारा कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। जब कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी। ठीक है,
ये तो हो गया राइट डाउन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। दूसरा क्या है? ऑटोनोमस टैक्सेशन मल्टीप्लायर। ऑटोनोमस टैक्सेशन कहाँ पर है? ये वाली चीज़ है। इसको निकालने के लिए क्या होगा? डेल वाई अपॉन, ये पूरा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी। ठीक है, ये भी निकल गया हमारा। Deduce the direction of change in y due to increase in g star and t star। अब देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर देखकर ही हमको खाली आंसर निकालना है। इस मल्टीप्लायर को देखते हैं। a lies between 0 and 1, a lies between 0 and 1, यानी ये वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी। जब 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, मान लीजिए हमारा a है, इस तरह से दिया हुआ है, सपोज कीजिए हमारा 0.2 है, 0.4 है, तो 1 माइनस 0.2 कुछ भी होगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, प्लस a इंटू टी। क्वेश्चन में पहले ही दिया था, क्या दिया था कि t, a और t जो होते हैं, a एंड t दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट कर रहे थे, दोनों 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहे थे, यानी ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा है, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा और इंक्रीज कह रहा है, इंक्रीज इन जी स्टार, इसका मतलब डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ये वाला मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्या आउटकम होगा? पॉजिटिव आउटकम ही होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वाई कुछ इस तरह से जाएगा, डेल्टा वाई विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा आउटकम निकल कर आएगा। अब आइए, अब इस पे चर्चा करते हैं, टी स्टार पे चर्चा करते हैं। हमने देखा यहाँ पर इस वाले इसमें देखा कि नीचे वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव थी, ए भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ए के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। एक क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन 0, लेकिन जो हमारा मल्टीप्लायर है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यदि टैक्स बढ़ाया तो नेशनल इनकम में कमी होगी। ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उस समय भी इस बात की चर्चा की थी कि whenever there is an increase in taxation, ऑटोनोमस टैक्सेशन कह लीजिए, ऑटोनोमस टैक्सेशन में जब भी इंक्रीज होगा तो हमारा नेशनल इनकम जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसको भी रब कर देते हैं, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमको। अगला पार्ट क्या कहता है? इफ इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी टू फिनांस एनी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेल्टा जी स्टार बाय एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेशन डेल्टा टी स्टार सो दैट डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू डेल्टा टी स्टार शो दैट नेशनल इनकम राइजेस बाय एन अमाउंट दैट इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है नेशनल इनकम का, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो भी इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज एक इस क्वांटिटी में हो रहा है, एक इंक्रीज हमारा इस वाली क्वांटिटी में हो रहा है और दूसरा इंक्रीज हमारा इस वाली क्वांटिटी में हो रहा है, इस वाली क्वांटिटी में। ठीक है, जब इन दोनों क्वांटिटीज में इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट हैं, जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो हम लोगों ने एक स्मॉल इंक्रीमेंट्स फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल टी स्टार इंटू डेल्टा टी स्टार प्लस डेल वाई अपॉन डेल जी स्टार इंटू डेल्टा जी स्टार।
भाई जब स्मॉल इंक्रीमेंट्स फार्मूला लगाएंगे तो कुछ ऐसा ही हमारा एक्सप्रेशन निकल कर सामने आएगा। जब ऐसा एक्सप्रेशन निकल के सामने आएगा तो हम इसको इस तरह से फर्दर लिख सकते हैं, इस t की जगह हम यहाँ g लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो फिर हम इसमें से डेल्टा जी स्टार कॉमन ले लिया, डेल्टा जी स्टार कॉमन ले लिया, कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, यहां तक रब कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। यहां तक डाउट अगर है तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये स्मॉल इंक्रीमेंट्स फार्मूला वाला वीडियो जो है एक बार देख लीजिएगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के वीडियो में इसको बताया गया था। ठीक है, अब आइए, अब डेल्टा जी स्टार लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब इसको लिखते हैं डेल वाई कितना हो, इसको डेल वाई अपॉन डेल टी, ये वाली चीज़ हुई, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी, इतना लिख सकते हैं, प्लस ये वाली चीज़ कितनी होगी, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी। अब देखिएगा दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है। जब इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है तो हमारे पास एक आउटकम आया। अब इस रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट क्या कहता है हमारा। देखिए न्यूमरेटर में हमारा 1 माइनस ए है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी मेरा 1 माइनस ए है, लेकिन इसमें एक क्वांटिटी और ऐड कर दी गई है, ए टी। सारी ये भी पॉजिटिव है और ये वाली पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। देखने से ही लग रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पे 1 माइनस ए यहाँ भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी का एडिशन किया गया है, 80, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसका मतलब कि ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी, ये हमारा 1 से छोटा होगा। अगर हमारा न्यूमरेटर जो है, मान लीजिए न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। उसे फंडा को यहाँ पे यूज़ किया गया है, पूरी क्वांटिटी हमारी 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी हो गई। मान लीजिए क्वांटिटी जो है 0.9 मान लीजिए, अज्यूम, ठीक है, और हमारा डेल्टा जी में इंक्रीज कुछ हो रहा है। डेल्टा जी, सपोज कीजिए डेल्टा जी हमारा 5 यूनिट्स है, तो जो आउटकम आएगा वो 4.5 आएगा, 5 इंटू 0.9। तो ये वाली जो क्वांटिटी, ये मान लीजिए हमारी डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई जो है हमारी डेल्टा जी से कम हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इसको नहीं विश्वास हो रहा है तो 0.99 कर लीजिए, 1 मत कीजिए, 1 से छोटा रखना है, 0.99 भी 1 से छोटा ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? ये 4.95 आ जाएगा आउटकम। 4.95 भी तो 5 से छोटा ही है। क्लियर हुआ? एग्जामिनेशन में इस तरह का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये समझाने के लिए इस तरह से किया गया है। बस आप इतना ही लिख देंगे ना कि इज़ लेस देन 1, सो जो भी आउटकम होगा ये इससे छोटा ही होगा, उतने पे एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव था वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का था। इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन मोटिव था वो कॉन्सेप्ट सिखाने का था। एग्जामिनेशन में इसी कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे,
क्वेश्चंस तो रहे, देखिए क्वेश्चन हो सकता है लंबा चौड़ा हो, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट को हिट करना है, खट से आंसर निकल जाएगा। डराने के लिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देंगे, काफ़ी रिडंडेंट डेटा रहता है, उससे घबराना नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फिर समस्या नहीं आने वाली है। स्पष्ट है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, एक तो शो दैट द, यहाँ पे हम दिख गया कि नेशनल इनकम राइजेस बाय एन अमाउंट दैट इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अच्छा, ये तो हुआ एक मॉडल था जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर था। अब मान लीजिए कि एक ऐसा मॉडल किया जाए जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है। उसको 1-2 मिनट में देख लेते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगी। इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्स को एक्सपोर्ट से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब इंपोर्ट फंक्शन कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये स्मॉल एम होगा, स्मॉल एम का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन पेपर में अगर एक्स और एम दे दिया जाए तो आप लोग उसको भी अब टैकल कर लेंगे, इतना भरोसा है। यदि नहीं है तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी का वाला भी उस तरह से मॉडल एक बार डिस्कस किया जाए, नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग डिस्कस कर देंगे। लेकिन उसके लिए भाई डिमांड करनी पड़ेगी। हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टैटिक्स में अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा है। अगले वीडियो में हम लोग इसी कंपैरेटिव स्टैटिक्स का प्रयोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई कर्व को समझने में थोड़ा करेंगे। उसके जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में चेंजेस आता है तो क्वांटिटी पर क्या असर पड़ता है उसको हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।